सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो जो है दो ईंख के कंपैरिजन की है, तुलना की। दो बीज जिसमें एक अपना पुराना सदाबहार 38 है और दूसरा जो गन्ना है, दूसरी वैरायटी जो है वो है 35 की। ये 38 का गन्ना है, अभी 35 का मैं दिखाऊंगा। दोनों खेत बिल्कुल बराबर बराबर। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको 38 का गन्ना दिखाता हूँ। बिल्कुल बराबर का खेत, उसी दिन का बोया हुआ खेत है और गन्ने की मोटाई वगैरह सब देखो। ये देखो, तोरी की लंबाई से पता चल जाता है गन्ने की स्थिति क्या होगी। ये देखो यहाँ तक, यानी अब देखो मुझे हाथ उठाना पड़ गया अपना पूरा। मेरे पूरे हाथ उठाने तक इस गोले का तिरंगा, जहाँ गोला ख़त्म होता है वहाँ तक इस गन्ने की बढ़वार हो चुकी है। किसी भी गन्ने को आप देख लो। एक ये है 38 की। 38 का गन्ना इस तरीके से चलता है और सेम इसी के बराबर में मैं आपको दिखा दूंगा 23 बीज। 23 नहीं दोस्तों, ये है 35 बीज। 35 बीज का हिसाब देख लो आप। ये इसका गन्ना है। ये पोरी देखो पहले सबसे इसकी, ये छोटी पोरी। और लो जी, हाथ उसका मुझे यहाँ करना पड़ रहा था, मोबाइल का फोकस, और इसका देखो यहाँ लाना पड़ रहा। यानी उससे कम से कम भी 1.5 से 2 फुट के करीब गन्ना की लंबाई इसकी कम है 35 के मुकाबले। दोनों खेत बराबर हैं, बिल्कुल लागत एकदम बराबर है। अगर मैं इसके टिलरिंग की बात करूँ, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, इसका गन्ना पतला ज़रूर है। ये देखो, पतला गन्ना है और सही से बंधाई भी नहीं आया है। देखो ये जोड़ लग रहा और यहाँ आखिरी गन्ना आया, तो कायदे में सही से बंधाई भी नहीं आया था। यो बंधवाना पड़ा। सामने से हालत आप देख सकते हैं। ये तो 35 है और इधर जो है ये 38 है। देखो दोनों में, यहाँ देखो इसकी पत्ती और इसकी पत्ती। ये जो नीचा दिखाई दे रहा है ये 35 है और ये जो ऊंचा दिखाई दे रहा है ये है 38। लागत में बिल्कुल बराबर। और निकाल पता नहीं अब क्या चलेगा, ये समय बताएगा। फ़िलहाल के टाइम पर अब भी 38 गन्ना जो है वो सदाबहार है, बिना किसी रोग के। ये पेड्डी है, देखो 2 जून लग चुका है इसमें, बढ़िया खड़ी है। जिस किसी भाई ने 35 बोया है इसकी ज़रूर जानकारी दें। 23 तो फेल हो गया। 23 की अगर मैं दिखा दूँ आपको, 23 को तो आप ये कहोगे बिल्कुल ख़त्म वैरायटी हो गई हमारे यहाँ। तो सब ज़मीन का भी फ़र्क होता है, लेकिन कायदे में हमारे यहाँ पर स्पेशली हमारे गांव में किसी के अच्छा गन्ना 23 का नहीं हुआ। ट्रेंच का गन्ना की भी मैंने एक बार आपको वीडियो दिखाई थी, वो भी बिल्कुल ख़त्म है। जितनी लागत उस गन्ने में लग गई थी और किसी में नहीं है, और गन्ना बिल्कुल बेकार खड़ा। एक खुली बोर्ड है, बिल्कुल झम्मों की बोर्ड है। पौधा गन्ना जिसे बोल रहे हैं हम, 38 की। एक झम्मों की बोर्ड मैं आपको दिखाऊं एक बार अंदर जा कर के। ये देखो, ये देखो, ये है 38 की खास बात। पूरी एक बिलांद की पोरी है और गन्ना देखो आप। देखो मेरा हाथ पूरा खुल गया अभी, वहाँ तक गन्ना जा रहा। तो 35-23 क्या हिरस करेगा इस गन्ने की। देखो कैसा गन्ने खड़े, ना कोई छोटा गन्ना ना कुछ, जी बढ़िया एकदम। अब भी सुपर हिट मुकाबले की अगर बात करें तो सुपर हिट जो है अब भी 38 बीज है हमारे यहाँ पर। कोई बहुत बड़ा कोई रोग नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो आदमी। दुकानदारों ने इसको नुकसान का सौदा कर दिया किसान के लिए। किसान को जो है
दुकानदारों का धंधे बना दिया उसने, और दुनिया भर की दवाई बेफालतू की डलवा दी, जिससे किसान जो है नुकसान में चला गया। थोड़ी सी अगर समझदारी से काम करे तो नुकसान नहीं है, हिसाब से लागत लगाएं, जब ज़रूरत हो तब लगाएं। कुछ किसान भाई जो हैं हर 10वें दिन दवाई लगाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक इंसेक्टिसाइड लगाने के बाद कम से कम 1 महीना तो रुकना चाहिए, कम से कम 45 दिन। लेकिन उसका रिजल्ट तो देखो, तभी तो पता चलेगा। अलग अलग दवाई लगाएं, जिसका रिजल्ट अच्छा हो बाद में उसको कंटिन्यू आप करें। अब दुकानदार के पास आप चले जाओ, हर बार नया साल्ट देगा आपको, नई कंपनी का देगा। ये दुकानदारों के रोज़गार हैं। ये गेहूं की बोर्ड वही है दोस्तों, देख लो बढ़िया खड़ी है, बंधाऊ खड़ी है। अभी थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए तो बंधाई में फिर नुकसान नहीं होता। कोई छोटा मोटा गन्ना अगर छोटा रह जाता है तो वो दबता नहीं है, सूखता नहीं है, और पैदावार बढ़िया होती है, निकाल बढ़िया निकलता है। ये जानकारी दोस्तों कैसी लगती है आपकी, इसके बारे में क्या विचार है? और 35 गन्ना जो वैरायटी है वो आपके यहाँ पर कैसी खड़ी है, उसको ज़रूर दिखाएं। मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और जानकारी दूंगा कि भाई आपने क्या लागत लगाई। लागत सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। गन्ना बहुत बड़ा बड़ा आपको दिखाएगा, लेकिन किसान ने क्या लागत लगाई वो सभी को जानकारी मिलनी ज़रूरी है। मेरा मोबाइल नंबर आप फेसबुक से या यूट्यूब से उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।